मूवी की शुरुआत में वर्ल्ड चेस चैंपियन अकीरा काटो को एक कंप्यूटर के साथ चेस खेलते दिखाया जाता है जिसका नाम सुपर ब्लू है। अकीरा एक सेकंड में 3 चाल के बारे में ही सोच पाता है, वही उसका कंपटीशन सुपर ब्लू एक सेकंड में 20 लाख नई चाल सोच लेता है। अकीरा के ये मैच जीतने के चांस बहुत ही कम है, पर अगर वो हार गया वो दुनिया का पहला ऐसा चेस प्लेयर होगा जो एक कंप्यूटर से हार गया। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है अकीरा और ज़्यादा परेशान होता जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद ही हार मान लेता है। ये देखते ही रूम में सन्नाटा छा जाता है। किसी को ये देख अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड चेस प्लेयर जो आज तक एक भी मैच नहीं हारा था, वो एक कंप्यूटर से हार गया। अकीरा अपनी हार से बहुत ही शर्मिंदा है। मैच का होस्ट उसका मजाक उड़ाने लगता है, ऑडियंस भी उस पर हंसने लगती है और रिपोर्टर्स कल ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। अकीरा जोर से चेस बोर्ड में एक मुक्का मारता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस बात को अब 3 साल हो चुके हैं। कंप्यूटर से हारने के बाद से अकीरा ने कभी चेस नहीं खेला है और उसी दिन के बाद से उसे किसी ने देखा भी नहीं है। अगले सीन में बहुत से होमलेस लोगों को रास्ते के साइड में बैठे दिखाया जाता है। उनमें से एक अकीरा है जिसने अपने सारे पैसे दारू पी के उड़ा दिए हैं और अब वो रास्ते में ही रहता है। एकदम से एक महंगी कार उन लोगों तक आती है और उसमें से ब्लैक सूट पहने हुए 2 लोग निकलते हैं। वो लोग अकीरा को ज़बरदस्ती उठा के वहाँ से ले जाते हैं। उसे एक बड़े घर तक ले जाया जाता है जहाँ एक बूढ़ा इंसान उसका वेलकम करता है। वो अकीरा से कहता है कि वो जानता है कि वो कौन है। सुनते ही अकीरा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि लास्ट मैच हारने के बाद ही उसने अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह बदल दी थी। जब अकीरा उससे पूछता है कि वो कौन है, तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बस अकीरा के साथ एक चेस मैच खेलना चाहता है। फिर वो आदमी अकीरा को टेबल पे रखा एक चेस बोर्ड दिखाता है, जिसे देख अकीरा की तबीयत खराब होने लगती है। कुछ देर बाद अकीरा अपने आप को संभालता है और कुछ बहाना बना के खेलने से मना करने लगता है। पर सच्चाई तो ये है कि अब चेस का नाम सुनते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो दूसरी तरफ देखने लगता है क्योंकि वो चेस बोर्ड को देखना भी नहीं चाहता। वो बूढ़ा आदमी फिर से अकीरा से कहता है कि उसके लास्ट मैच में उसने अकीरा पे सट्टा लगाया था, जिस वजह से उसे बहुत लॉस हुआ था। और क्योंकि अकीरा के पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो अकीरा के साथ एक चेस मैच खेल के अपनी लॉस की भरपाई करना चाहता है। अकीरा को समझ नहीं आ रहा कि उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, और उसे पता है कि वो उस आदमी के किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अकीरा सीधे उससे कह देता है कि उसने चेस खेलना बंद कर दिया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि वो किसी करोड़पति का खिलौना नहीं बनना चाहता। ये सुनते ही वो आदमी अकीरा के साइड में रखे हुए राजा को उठा के कहता है कि वो खेलने से पहले ही हार चुका है। ये देखते ही अकीरा को अपनी आखिरी मैच की हार याद आती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वो एकदम से उस आदमी को रोक देता है और उसे कहता है कि वो अपने प्यादे को पहले आगे बढ़ाए। बूढ़े आदमी ने अकीरा को बड़ी चालाकी से मना लिया था। अब वो अपनी पहली चाल चलता है, लेकिन अकीरा उससे साफ साफ कह देता है कि ना ही वो चेस बोर्ड को छुएगा और ना ही वो पीछे मुड़ के देखेगा। अकीरा पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो बिना देखे भी ये मैच जीत सकता है। यहाँ ये दिखाया जाता है कि उस बूढ़े आदमी ने एक ईयरपीस पहना हुआ है और मैच खेलते वक्त वो किसी से बात कर रहा है। अकीरा थोड़ा आगे जाके विंडो से बाहर देखता है तो उसे बहुत सी लोग वाइट और ब्लैक कपड़े पहने दिखते हैं। उन लोगों के खड़े होने का पैटर्न चेस बोर्ड के पीसेस के पैटर्न से पूरी तरह मैच कर रहा है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी गेम में उसके एक प्यादे को मार देता है, नीचे उस प्यादे की जगह खड़े आदमी को भी मार दिया जाता है। अकीरा को ये देख बहुत बड़ा शौक लगता है। वो बूढ़े आदमी से कहता है कि ये किस तरह का बेहुदा मजाक है। बूढ़ा आदमी अकीरा से कहता है कि प्यादों का जन्म मरने के लिए ही होता है, इसलिए उसकी मौत की वजह से दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। अकीरा नीचे जाके उस मरे हुए आदमी को चेक करने जाता है। वो नीचे पड़ा हुआ है और बाकी प्लेयर्स अभी भी अपनी जगह पे खड़े हैं। अकीरा उस आदमी के पेट से नाइफ बाहर निकाल के देखता है तो वो अभी भी जिंदा है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, पर फिर भी वो अकीरा से पूछता है कि उसकी अगली चाल क्या होगी। उसके मरते ही उसके आसपास के लोग अकीरा को डेड बॉडी के साथ हाथ में एक नाइफ पकड़े अकेला छोड़ के चले जाते हैं। एक औरत अकीरा को ऐसे ही देख लेती है और उसे लगता है कि अकीरा ने ही उस आदमी को मारा है। अकीरा बहुत घबरा जाता है और उससे कहता है कि ये उसने नहीं किया। अगले सीन में अकीरा को अपने पुराने डॉक्टर के ऑफिस में दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे इतने साल बाद देख के सरप्राइज्ड है। वो और अकीरा की वाइफ कुमी काटो उससे पिछले 3 साल से ढूंढ रहे हैं। इसके बाद 3 साल बाद का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गेम हारने के बाद अकीरा की जीने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो गई थी। उसे अपने सपनों में यह दिखाई देता था कि चेस के पीसेस उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उस सपने उसे सच लगने लगे थे, जिस वजह से अकीरा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। वो हमेशा से अपनी लाइफ चेस के गेम के साथ कंपेयर करता था और वो अपनी वाइफ को चेस की रानी मानता था। इसलिए जब वो हार गया था, वो अपनी रानी को छोड़ के चला गया क्योंकि उसे लगता था कि वो उसे डिजर्व नहीं करता। अकीरा डॉक्टर को
उन आदमियों के बारे में बताता है जो चेस बोर्ड के पैटर्न में खड़े हुए थे। डॉक्टर को लगता है कि अकीरा ने फिर से कोई बुरा सपना देखा होगा जिसमें एक आदमी की मौत हो गई होगी, पर अकीरा उससे कहता है कि वो कोई सपना नहीं था। डॉक्टर उसे घर जाके रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि उसका दिमाग अभी भी शांत नहीं है। लेकिन तभी डॉक्टर के रूम में रखा प्रिंटर कुछ प्रिंट करने लगता है। उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारी अगली चाल क्या है। अकीरा को अब जाके रियलाइज़ होता है कि जो चेस का मैच उसने सुबह स्टार्ट किया था वो अब भी चल रहा है। वो चिल्ला के कहता है कि वो अपने प्यादे को E3 पोजीशन में ले जाना चाहता है। इसके बाद डॉक्टर एक बुक ओपन करता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पेजेस में चेस बोर्ड का पैटर्न बन गया है। प्रिंटर फिर से एक पेपर प्रिंट करता है जिसमें लिखा है कि बूढ़े आदमी की रानी अकीरा के घोड़े को मार देगी, जो कि और कोई नहीं डॉक्टर तोमोड़ा ही है। कुछ देर में ही डॉक्टर खून की उल्टियाँ करने लगता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। अकीरा को एक बड़ा झटका लगता है जब वो डॉक्टर को एक फोटो में देखता है जिसमें वो एक हॉर्स राइड कर रहा है, जिसका मतलब है कि वही अकीरा के चेस का घोड़ा था। जिस कप से डॉक्टर कॉफ़ी पी रहा था उसमें भी चेस का पैटर्न बना हुआ है, जिसका मतलब है कि उस कॉफ़ी में जहर मिक्स था। एक नर्स उन्हें बाहर से देख रही है, पर वो तब तक कुछ नहीं करती जब तक डॉक्टर सांस लेना बंद नहीं कर देता। डॉक्टर के मरते ही वो अंदर आके अकीरा से पूछती है कि उसकी अगली चाल क्या है। ये सुनते ही अकीरा डर के मारे बाहर भाग जाता है, जहाँ उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जिसने उनके चेस गेम की ड्राइंग अपने हाथ में पकड़ी हुई है। ये बात तब साफ हो जाती है कि वो भी इन सब में मिला हुआ है, क्योंकि वो भी अकीरा से पूछता है कि उसकी अगली चाल क्या है। अकीरा उससे कहता है कि वो अपने किंग को E2 पोजीशन में ले जाना चाहता है। वो बच्चा उससे कहता है कि ऐसा करते ही तुम्हारा किंग मारा जाएगा। ये सुनते ही अकीरा डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। उसे उसकी गलत चाल की वजह से गेम में मरे लोग दिखाई देने लगते हैं। फिर उसे ऐसा लगता है कि चेस के पीसेस उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर जाते ही वो एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है जहाँ पे कार्स अभी के चेस बोर्ड के फॉर्मेट में ही पार्क्ड है। अभी भी अकीरा को ये बात पता नहीं है। वो बिना सोचे एक कार में बैठ जाता है जो कि उसके चेस गेम का ऊँट था। वो उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर चेस के ऊँट की तरह वो कार भी सिर्फ टेढ़ी ही चाल चल सकती है। अकीरा उस कार को छोड़ के एक नई कार में बैठ जाता है जो कि चेस मैच के हाथी की जगह में थी, पर वो कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि अब बूढ़े आदमी की चाल चलने की बारी है। उसकी तरफ का हाथी सीधी चाल चलता है और अकीरा के हाथी को ख़त्म कर देता है। इसके बाद अकीरा अपने पुराने घर जाके देखता है कि वो तो बिकने वाला है। अब जाके अकीरा को ये समझ आता है कि उसने बूढ़े आदमी के साथ जो मैच शुरू किया था उसे ख़त्म करना ही होगा, नहीं तो उसकी रियल वाइफ की क्वीन जो कि उसकी वाइफ कूमी है, उसकी लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगी। वो बूढ़े आदमी के घर वापस जाके उससे कहता है कि वो अब और ये गेम नहीं खेलना चाहता और उसे उसकी वाइफ कूमी वापस चाहिए। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो खुद ही अपने किंग को बोर्ड से गिरा दे और अपनी हार मान ले। ये सुनते ही अकीरा को फिर से वो दिन याद आने लगता है जब वो एक कंप्यूटर से हार गया था और लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया था। इसके बाद अकीरा कैसे भी करके ये मैच जीतना चाहता है। वो बूढ़े आदमी को उसका किंग आगे करने के लिए कहता है। इन दोनों के बीच गेम काफ़ी लंबा चलता है और उनके ज़्यादातर पीसेस गेम से बाहर हो जाते हैं। आखिर में अकीरा जीत से सिर्फ 2 कदम दूर है और वो बूढ़ा आदमी अपने किंग को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी चाल चल पाता, 2 सूट पहने आदमी उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में अकीरा और बूढ़े आदमी को एक स्टेडियम में दिखाया जाता है जिसके बीचों बीच बड़ा सा चेस बोर्ड बना हुआ है। चेस के पीसेस की जगह लोग खड़े हैं जो गलत चाल चलते ही मार दिए जाएंगे। बूढ़ा आदमी अकीरा से कहता है कि इस तरह से अरेबियन किंग्स अपने कैदियों का यूज़ करके चेस खेला करते थे, जो किंग के गलत चाल चलते ही मार दिए जाते थे। वो फिर अकीरा से कहता है कि चेस खेलते वक्त अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जीतने के लिए प्लेयर को अपने चेस पीसेस की बलि भी चढ़ानी पड़ती है। अकीरा को जीतने के लिए अपने घोड़े को आगे करके बूढ़े आदमी को चेकमेट करना होगा, लेकिन ऐसा करते ही बूढ़ा आदमी उसकी क्वीन को मार देगा, जो कि और कोई नहीं उसकी वाइफ कूमी है, जिसे बूढ़े आदमी को लोगों ने बांध के रखा हुआ है। कूमी बहुत डरी हुई है और वो इशारों में ही अकीरा को उसकी जान बचाने के लिए हेल्प मांगती है। अब अकीरा या तो गेम जीत सकता है या तो अपनी वाइफ को बचा सकता है। वो दोनों नहीं कर सकता। वो अपने बॉक्स से निकल के बूढ़े आदमी को रोकने की कोशिश करता है, पर ऐसा करते ही एक आदमी उसके पैर के पास गोलियां चलाने लगता है, जिसका मतलब है कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। बूढ़ा आदमी उससे आखिरी बार पूछता है कि क्या वो अपनी क्वीन को सैक्रिफाइस करना चाहता है या अपनी हार मानना चाहता है। वो अकीरा से ये भी कहता है कि एक सच्चा चैंपियन दिमाग लगाएगा और ऐसा कुछ करेगा कि वो गेम जीत सके। लेकिन अकीरा बिना हिचक के उसे कहता है कि वो अपनी क्वीन को बचाना चाहता है। अकीरा की वाइफ उसके लिए किसी भी गेम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी उसके डिसीजन को देख के शॉक में है। अकीरा अपनी वाइफ के आगे चले जाता है और अपने हाथ फैला देता है, जिसका मतलब है कि उसने हार मान ली है। बूढ़े आदमी का नाइट अकीरा तक चल के आता है और उसे चाकू मार देता है, जिस कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है।
लेकिन उसके मरते ही बूढ़ा आदमी स्माइल करने लगता है और क्लैप करके अकीरा के डिसीजन को अप्रिशिएट करता है। तभी एकदम से कुमी के हाथ भी खोल दिए जाते हैं। वो अपने हस्बैंड की बॉडी को देख के स्माइल करने लगती है, जिससे ये बात साफ है कि अभी जो भी हुआ उससे वो बहुत खुश है। इससे भी अजीब बात यह है कि जिस आदमी की शुरुआत में मौत हो गई थी, डॉक्टर टोमाडो, वो नर्स और बाकी सभी जिससे अकीरा गेम के दौरान मिला था, वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अकीरा के लिए क्लैप करने लगते हैं। कंफ्यूज्ड अकीरा तालियों की आवाज़ सुन के जागने लगता है। उसे तो कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ ये बताया जाता है कि उसे जिस चाकू से मारा गया था वो नकली चाकू था। ये गेम सिर्फ अकीरा को उसके डिप्रेशन से निकालने का एक तरीका था, ताकि वो फिर से चेस खेलने लगे। अकीरा सुपर ब्लू से हारने के बाद से बहुत बुरी मेंटल कंडीशन में था, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए कुमी, डॉक्टर और बूढ़े आदमी ने मिलकर ये प्लान बनाया था, ताकि वो लोग अकीरा को शॉक थेरेपी से ठीक कर सके। वो बूढ़ा आदमी ही सुपर ब्लू का इन्वेंटर है। उसे ये बात देख के बड़ा बुरा लगा था कि उसके बनाए कंप्यूटर की वजह से एक अमेजिंग चेस प्लेयर ने चेस खेलना बंद कर दिया था। इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए उसी ने ये पूरे गेम का प्लान बनाया था और इसे फंड भी किया था। पूरे टाइम अकीरा सुपर ब्लू के साथ ही खेल रहा था, जो बूढ़े आदमी को उसके ईयरपीस के थ्रू सारी आगे की चाल के बारे में बता रहा था। कहता है कि कंप्यूटर को अकीरा की आखिरी चाल समझ ही नहीं आई, जिसमें अकीरा ने क्वीन को बचाने के लिए अपने आप को ख़त्म कर दिया, जिस वजह से कंप्यूटर ने काम करना ही बंद कर दिया। जिसका मतलब है कि अकीरा फाइनली सुपर ब्लू से जीत गया है। मूवी के एंड में अकीरा अपनी वाइफ को हक करता है और सभी उनके लिए क्लैप करने लगते हैं।